हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, राइट। और इस वीडियो में अब हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लास्ट टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम इक्वेशंस की स्टडी कर रहे हैं तो अगर मैं इक्वेशंस की स्टडी कर रहा हूं तो इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, राइट। और यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो यानी कि मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? एंगल्स के फॉर्म में होगा, राइट। 0 से 2 पाई के बीच में या फिर कैसे भी किसी न किसी तरह से वो एंगल का फॉर्मेट होगा। ओके, अब बात आती है सॉल्यूशन की। देखिए, सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। अब दोनों सॉल्यूशन में अंतर क्या है? ठीक है, देखो, जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा तब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज अ मस्ट, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में ही होता है। 0 से 2 पाई के इंटरवल में होता है। 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है और इसके बीच में होता है। लेकिन जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं किसको? उस फंक्शन की पीरियोडिसिटी को। ठीक है, जैसे कि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था साइन कोसाइन ये सब कैसे हैं? पीरियोडिक फंक्शन है। साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, राइट। तो सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आया है आपके पास पाई बाय 2, सपोज हाइपोथेटिकली। तो ये जो पाई बाय 2 है ये क्या हुआ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ, है ना। और अगर फंक्शन साइन का है तो अगर मैं पाई बाय 2 प्लस 2 पाई लिख दूं, या मैं प्लस 2n पाई लिख दूं, तो ये कैसा सॉल्यूशन बन सकता है? ये बन सकता है जनरल सॉल्यूशन। देखो, अगर मैंने सिर्फ 2 पाई लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? जनरल सॉल्यूशन। कैसे बन जाएगा? क्योंकि 2 पाई क्या है? साइन का पीरियड है, साइन का पीरियड है। ठीक है, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। हम क्या करते हैं, एक बार सबके पीरियड देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम एक बार जनरल देखते हैं कि जब हमारे पास साइन इज इक्वल टू 0 होता है, कॉस इज इक्वल टू 0 होता है, तब सॉल्यूशंस कैसे दिए। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, कुछ प्री डिफाइंड जनरल सॉल्यूशंस है। क्या है? प्री डिफाइंड जनरल, प्रिंसिपल नहीं, जनरल सॉल्यूशंस। देखो, अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 कोई आंसर आ रहा है तो ऐसी जब भी कोई इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। ये जो z है, z का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, जो हमारा इंटीजर सेट होता है वो। ओके, ऐसे ही अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग केसेस के जनरल सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, बहुत इजी है याद रखना, राइट। अब बात आती है, अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन है तो जनरल से प्रिंसिपल कैसे जाए? देखो, अगर जैसे ही आपने n की जगह 0 रखा, तो आपको क्या मिल जाएंगे? सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो, यहाँ पर n 0 रखा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 0 होता है, करेक्ट है, चलिए। फिर यहाँ पर अगर मैंने 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 cos 90 0 होता है, करेक्ट है। यहाँ पर 0 रखा तो थीटा 0 tan 0 0 होता है। ऐसे ही जब भी आप इन अलग अलग केसेस की बात करेंगे, तो जब आपको जनरल सॉल्यूशन दिया होगा तो आपको ये यूज करना है, और जब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होगा, अगर आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या करना है? n की जगह पर 0 पुट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, कुछ प्री डिफाइंड जनरल सॉल्यूशंस एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बारी आती है कि अगर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हुए तो, कुछ अगर ऐसा स्टैंडर्ड नहीं हुआ, कुछ प्री डिफाइंड अलग हुआ तो कैसे करेंगे? तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, अब मेरे सामने एक एग्जांपल है जिसके आगे क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, लिखा है सॉल्व। तो जब भी इक्वेशंस की क्वेश्चन आते हैं तब हमको क्या दिया जाता है? सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, ये कोई एक जनरल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अगर आप देखें तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, हो सकता है इस जगह 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 8 ऐसा कुछ आ जाए, कुछ भी आ सकता है, वैल्यूज बदल सकती है। ये क्या है? एक जनरल सीक्वेंस है, जनरल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है? एक फॉर्मेट। कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो देखो क्या बन जाएगा? a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा इज इक्वल टू c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या मान रहा हूं? मैं मान रहा हूं एक एंगल अल्फा। ठीक है, अगर ये कोई एक रेशो है तो
तो ये किसी न किसी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देता होगा, राइट। तो मैं क्या मान रहा हूं, सपोज अल्फा इज द लीस्ट पॉजिटिव एंगल फॉर विच दिस टर्म इज इक्वल टू cos अल्फा, दिस टर्म इज इक्वल टू sin अल्फा, ठीक है। और इसी तरह एक कोई टर्म है, एक कोई एंगल है बीटा जिसके लिए दिस इज इक्वल टू cos बीटा। ऐसा मैंने मान लिया, मैंने क्या करा, सपोज करा। तो जब आप अब इस इक्वेशन को फ्रेम करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा। अब आप याद करिए कंपाउंड एंगल्स को, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स में ये किसका फॉर्मूला था, cos a minus b का फॉर्मूला था ये, cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, right? So this is equal to cos theta minus alpha which is equal to cos theta, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मैंने इसको cos क्यों लिया, sin क्यों नहीं लिया, राइट? इस कारण से, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा था, दोनों तरफ cos। अब मुझे क्या देखना है, देखो अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ऐसा कोई फॉर्मेट बनता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा थीटा बनेगा, यहाँ पर अल्फा की जगह क्या है एंगल बीटा, सो दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, n बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा, n बिलोंग्स टू सेट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और अगर मैं और जनरल बोल जाऊं तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि जनरल सॉल्यूशन के बाद प्रिंसिपल वैल्यूज निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह पे 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, ऐसे करते करते क्या होगा, आपके पास इसके प्रिंसिपल वैल्यूज या मैं बोलूं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो करना क्या था, जब भी इस फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे आपको क्या करना है, a² और b², ठीक है, इनका क्या लेना है, रूट लेना है, पूरे को डिवाइड कर देना है, एक को माना आपने cos अल्फा, एक को sin अल्फा, एक को cos बीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करा, कुछ नहीं करा, बस ये हमारी इक्वेशन बन गई और इससे हमने क्या करा, यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके कंपैरिजन में हमने क्या करा, सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। इसका अगर आपको थोड़ा अभी भी डाउट लग रहा है तो हम देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया ना, ये अपने आप में एक नया जनरल सॉल्यूशन बन गया, ये अलग जनरल सॉल्यूशन थे, ये एक नया जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब इस पैटर्न की अगर कोई भी इक्वेशन आएगी तो उसको इसी तरह से सॉल्व करना है और उसका आंसर इसी फॉर्मेट में देना है, ठीक है। अब क्या देखते हैं कुछ नए तरीके से। अब मैंने क्या किया, 3 एग्जांपल्स उठाए हैं, अब मैंने फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0। 3 थीटा हो, 5 थीटा हो, कोई मतलब नहीं है, sin थीटा इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट दिख रहा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। जो यहाँ थीटा चल रहा है वही चलेगा, अगर यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ 3 थीटा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ थीटा की, तो मैं क्या करूंगा, 3 को इधर डिवाइड में भेज दूंगा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z। ये क्या हो गया क्वेश्चन खत्म, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन वो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। कैसे, देखो सेकंड वाले में मेरे पास क्या है, 10x plus 10 2x 10 3x, और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट में दिख रहे हैं। मुझे पता है कि 10a plus b 10a minus b इनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। तो अगर आप इधर ध्यान से देखें तो इसी तरह के पैटर्न में आप इसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो मैं लिख सकता हूँ 10x plus 10 2x is equal to, इस 10 3x को मैंने उधर भेजा, इस 10 3x को उधर भेजा तो क्या बन जाएगा, 10x 10 2x 10 3x minus 10 3x, राइट। अब ये तो एज इट इज चल ही रहा है, 10x plus 10 2x, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। इधर से मैंने क्या किया, 10 3x अगर मैं कॉमन लूं, अगर मैं 10 3x कॉमन लूं तो मेरे पास बचेगा 10x 10 2x minus 1। लेकिन आपको याद हो तो 10 के जब भी फॉर्मूलाज होते हैं तब उसमें होता है 1 minus 10x 10a 10b या फिर 1 plus 10a 10b, ठीक है, डिनोमिनेटर में। इस वजह से मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ 10 3x कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास बचा 1 minus 10x 10 2x। अब ये जो टर्म दिख रही है इसको ले लो यहाँ पर डिवाइड में, इस टर्म को मैं यहाँ ले लूँ डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 10x
प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 3x। अब ये देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है tan a प्लस b का। तो tan x प्लस 2x इज tan 3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 3x। इस माइनस को इधर ले गए तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 tan 3x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू 0। अब tan 3x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? थीटा इज इक्वल टू n पाई, यानी कि 3x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। x की वैल्यू चाहिए मुझे n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z। ये आ गया मेरा सॉल्यूशन, राइट? सिंपल है। अगर मुझे ये फॉर्मूलाज याद हैं, अगर मुझे ये जनरल सॉल्यूशंस याद हैं, तो अल्टीमेटली मैंने करा क्या है? सिर्फ सॉल्व किया है। सिर्फ ये इतना सा पार्ट देखा है मैंने कि इसमें मैं क्या ट्रिक लगाऊं, किस चीज को इधर-उधर करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, ऐसी कोई एक इक्वेशन आ जाए, राइट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन देखो तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया उसी पैटर्न का है। देखो a cos अल्फा या फिर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। यहां पर देखो आप a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट लेना है, पूरे में डिवाइड करना है और सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके देखो क्या है मेरे पास, ये वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी से डिवाइड करना है ना मुझे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो रूट ऑफ a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज √4 व्हिच इज इक्वल टू 2। ठीक है, हर फिलहाल आपको पॉजिटिव ही लेना है। ओके तो देखो अब क्या करा मैंने, कुछ नहीं करना है, मुझे पूरे में 2 का डिवाइड करना है। तो √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि √3/2 किस एंगल पे cos की वैल्यू है, 1/2 किस एंगल पे sin की वैल्यू है, ये 1/2 किस एंगल पे cos की वैल्यू है। देखो ये होता है cos π/6, दिस इज cos x प्लस sin π/6, sin x इज इक्वल टू cos π/3। cos 60 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। अब वापस वही पैटर्न चल रहा है जो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड जनरल बताया था, वही पैटर्न में सॉल्व करना है। दिस इज इक्वल टू cos x minus π/6 which is equal to cos π/3, cos a cos b plus sin a sin b is cos a minus b। अब वापस ये फॉर्मूला का यूज करना रहेगा मुझे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा कौन है? x minus π/6, 2n पाई एज इट इज, प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू है π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब ये हर बार मैं क्यों लिख रहा हूँ? ये मुझे हर बार इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो n है, मेरा जनरल सॉल्यूशन में जो n है वो क्या है। वो एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, फ्रैक्शन है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा नंबर है? तो यहाँ पर वो कैसा नंबर है? इंटीजर पैटर्न का नंबर है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो दिस इज 2n पाई प्लस माइनस π/3 तो एज इट इज, और ये माइनस π/6 उधर गया तो प्लस π/6, n belongs to z and this is the required solution। सो आपने अभी क्या देखा है? हमने देखा है कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो, नॉर्मल इक्वेशंस होती है तो हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, राइट? जो हमारे कैसे आते हैं? नंबर फॉर्मेट में आते हैं। लेकिन जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है तब हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने जो भी केस देखे हैं वो किसके देखे हैं? जनरल सॉल्यूशन के केसेस देखे हैं। प्रिंसिपल के क्यों नहीं देखे? क्योंकि अगर आपने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया तो n की बस वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आ जाता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है। और क्या ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2 पाई इस इंटरवल के अंदर ही होता है। तो जब आप यहाँ पर n की वैल्यूज रखेंगे तो n की जो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आ रही होगी वो आपकी क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है n की वैल्यू हमेशा 0 रखने पे बने, 0 1 2 -1 -2 हो सकता है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू रखने पे क्या मिल जाए आपको? इस इंटरवल में प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।